प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की हिंदी सुमन भाग 2 जो किताब है उसका आकलन 1 का हम सॉल्यूशन देखेंगे, यानी कि प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो पहला प्रश्न है इसमें कि मौखिक व्यक्ति अभिव्यक्ति जिसमें चित्र देखकर बताइए इसमें क्या क्या हो रहा है, बच्चे आपस में क्या क्या बातें कर रहे हैं। आपको चित्र देख को बताना है। जैसे कि यहाँ पर 2 गायें हैं और 2 बछड़े हैं और बच्चे जंगल के रास्ते से आ रहे हैं, गाय को ले जा रहे हैं और आकाश में जो पक्षी हैं वो उड़ रहे हैं और आसपास हरियाली है। अब पहला प्रश्न है कि सीख कविता की 4 पंक्तियाँ हाव भाव से सुनाओ और बताओ कि ये पंक्तियाँ किस बारे में हैं, यानी किस बारे में लिखी गई हैं, आपको बताना। तो बच्चों इसमें हम लिख सकते हैं कि कविता की 4 पंक्तियाँ इस प्रकार हो सकती हैं कि मेहनत से हम पढ़ेंगे, आगे हम बढ़ेंगे, सच्चाई का साथ देंगे, जीवन में उजाला भरेंगे। ये पंक्तियाँ मेहनत, ईमानदारी और जीवन में सच्चाई का महत्व बताती हैं। अब है दूसरा प्रश्न कि फूलों का नगर कहानी में आए किसी एक पात्र के बारे में बताना है। आपको पहले पार्ट में बताया था कि फूलों का नगर एक पार्ट है। उस पार्ट में एक बगीचा है, एक प्रमुख पात्र की तरह है। बगीचे में अलग अलग रंगों के सुंदर फूल खिले हुए हैं जिनसे वातावरण बहुत सुगंधित और मनमोहक हो गया है। यानी कि जो पड़ोसी राजा वहाँ पर हमला करने आया था तो वहाँ पर उसको ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। अब है अगला प्रश्न, यानी कि गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो बच्चों ये गद्यांश है कि हम लोगों ने अपने घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा लगा रखा है। इस बगीचे में हम सभी मेहनत करते हैं, ऐसा करने से हम स्वस्थ रहते हैं। बगीचे में बहुत प्यारे प्यारे फूल लगाए गए हैं। फूलों के आने से बगीचा अनेक रंगों से सज गया है और बगीचे में मनमोहक आने लगी है, यानी कि खुशबू आने लगी है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बगीचे का श्रृंगार फूलों से किया गया हो। अब हम आगे चलते हैं, अगले वाले पेज क्या है इसका प्रश्न कि इस बगीचे में हम सभी मेहनत करते हैं। इस वाक्य को इस तरह से भी लिखा जा सकता है जैसे कि इस बगीचे में हम सभी श्रम करते हैं। यानी इसी तरह नीचे दिए गए वाक्य में आए शब्द श्रृंगार के स्थान पर दूसरा शब्द लिखते हुए वाक्य बनाइए। यानी वाक्य बनाना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि पहला नंबर है, ऐसा लगता है जैसे हमारे बगीचे का श्रृंगार फूलों से किया गया है। तो इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें बच्चों हम लिख सकते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हमारे बगीचे की सजावट फूलों से की गई है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न कि अगला है कि बच्चों फूल बगीचे का श्रृंगार कैसे होते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि फूल अपने रंग बिरंगे रूप और सुगंध से बगीचे को सुंदर बनाते हैं। अगला है कि हम लोग स्वच्छ कैसे रह सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि हम रोज़ स्नान करके साफ कपड़े पहनकर और घर बाहर सफाई करके स्वच्छ रह सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा। और आपके अनुसार बगीचे क्यों लगाए जाते हैं। तो इसमें लिखना है बगीचे वातावरण को शुद्ध करने, सुंदरता बढ़ाने, मन को प्रसन्न करने और स्वस्थ लाभ के लिए लगाए जाते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। अब है भाषा की बात वाले प्रश्न जिसमें कहानी को पढ़ो और दी गई सारणी में संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया वाले शब्द छांट कर लिखना है। तो इसमें कहानी को पहले पढ़ेंगे हम कि लोमड़ी और बकरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वे एक साथ रहती थी, लेकिन एक दिन बकरी हरी घास चरने जंगल में थोड़ा दूर चली गई। जब वह हरी घास खा रही थी तभी उसे शिकारी कुत्तों का एक झुंड नजर आया। पास में ही हिरण के छोटे बच्चे लंबी लंबी घास में दौड़ लगा रहे थे। यह सब देखकर बकरी को दया आई और सोचने लगी कहीं बच्चों को कुत्ते कोई नुकसान न पहुंचा दे। वे सोच ही रही थी कि उसके पास एक मोटा हाथी आ गया और कुत्ते उसे देखकर तेजी से भाग गए। इसमें अब जो संज्ञा शब्द हैं उनको छांट कर लिखना है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि संज्ञा कैसे होगी। जैसे कि लोमड़ी हो गया, बकरी हो गया, और इसमें और भी हैं। और सर्वनाम में क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो संज्ञा क्या है, लोमड़ी हो गई, सर्वनाम वे, और क्रिया क्या है, चरने। और अगली है दूसरे डिब्बे में लिखना आपको, बकरी क्या है, संज्ञा है, और वह क्या है, सर्वनाम, और चली गई है जो क्रिया है। और जंगल क्या है, संज्ञा है, आपको संज्ञा वाले डिब्बे में लिखना है। और खा क्या है,
सर्वनाम है और रही थी, ये हो जाएगा घास। घास क्या संज्ञा है? आया। आया भी सर्वनाम है। शिकारी क्या है? संज्ञा है। और भाग गए, भागना क्रिया है। कुत्ते हैं जो संज्ञा है। लगा। लगा क्या है? सर्वनाम है। और रहे थे ये जो क्रिया हो गई। अब है अगले वाले प्रश्न इसी के कि हिरण क्या है? संज्ञा है। सोचने आपको सर्वनाम में लिखने हैं डिब्बे में। और लगी, बच्चे आपको संज्ञा वाले में लिखना है। पहुंचा है जो सर्वनाम में। और दे जो क्रिया में लिखना है। हाथी आया, ऐसे लिख देना है आपको बच्चों। तो और अब है आपको चित्र देखकर बताना है बच्चों। इस चित्र को देखकर 7-8 वाक्य लिखना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चित्र देख लेना है। एक ऊँट का चित्र है और एक व्यापारी है और कुछ बातें कर रहे हैं वो दोनों। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि इस चित्र में एक ऊँट और एक आदमी दिख रहा है। दूसरी लाइन में लिखेंगे हम कि आदमी ने सिर पर पगड़ी बांध रखी है। तीसरा वाक्य लिखेंगे दूसरा व्यक्ति हरे रंग की पगड़ी और पीली जैकेट पहने हैं। चौथा वाक्य हो जाएगा दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। अगली लाइन में लिखना है ऊँट बहुत शांत खड़ा है। और छठी लाइन में लिखना है शायद यह आदमी अपना ऊँट बेच रहा है। और सातवीं लाइन हो जाएगी दूसरा आदमी ऊँट खरीदने की इच्छा रखता है। आठवां प्रश्न इसी का 8वां वाक्य है ये चित्र एक पशु होट यानी मेले का दृश्य हो सकता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है सोचो और लिखो वाले प्रश्न उत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है सीखो कविता से आपको क्या क्या सीख मिलती है। पहला पार्ट है ये कि सीखो कविता में हमने मेहनत, ईमानदारी, दूसरों की मदद करना और जीवन में आगे बढ़ने का रहना सीख मिलती हैं। और हम फूलों से नित हंसना सीखो। और सूरज से हम सीख सकते हैं कि जीवन में कभी आलस नहीं करना चाहिए। दूसरा, यदि कृष्ण की जगह आप होते तो लोगों की भलाई के लिए क्या क्या करते। तो यदि मैं कृष्ण की जगह होता तो मैं लोगों को सत्कर्म का आदेश देता और बुराई का नशा ना करने के लिए कहता और सबको प्रेम व शांति का मार्ग दिखाता। तीसरा है कि फूलों का नगर कहानी से हम क्या सीख मिलती है। तो फूलों का नगर से हम सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। जिसमें आपको बताया था कि 2 राजा होते हैं। एक राज्य में तो क्या होता है बिल्कुल अकाल पड़ा होता है और एक राज्य में बिल्कुल हरियाली होती है। चौथा प्रश्न साइकिल का चित्र बनाओ और उसके विभिन्न हिस्सों के नाम लिखो। इसमें साइकिल के हिस्से के नाम जैसे कि हैंडल, पेडल, सीट, पहिए, ब्रेक, चेन आदि बनानी थी। और मिलान करने वाले प्रश्न में जैसे कि जलधारा, ये अमृत से मिलान करना है। कृष्ण को माखन से मिलान करना, अमृत जलधारा हो गया वैसे ही। और साइकिल को अकेली सवारी से मिलान कर देंगे। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और दूसरे विषय का प्रश्न उत्तर देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और हमने अलग अलग पार्ट के प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।